चला मत, अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा। अंजलि, ये हैं पित्त प्रकृति वाले लोग, यानी फुल ऑफ फायर एलिमेंट। और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन कर 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। ये हैं वात प्रकृति वाले लोग, मींस फुल ऑफ एयर एलिमेंट, बार बार में अपने डिसीजंस को बदलते रहते हैं। सर, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना था। बिल्कुल कीजिए। आप लोग कल आइए। और ये हैं कफ प्रकृति वाले लोग, मींस फुल ऑफ अर्थ एंड वाटर एलिमेंट, मींस लंच के बाद आना टाइप्स लोग। गाइज, मैंने आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस में आपको काफी सारी रेमेडीज दी हैं, आयुर्वेदिक रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज, जिनमें मैंने आपको बताया है कि वात प्रकृति वाले ये ना खाएं, पित्त प्रकृति वाले ये ना करें, कफ प्रकृति वाले ये करें ये ना करें। काफी लोगों ने मुझसे पूछा, सर हमें नहीं पता हमारा बॉडी टाइप क्या है, मींस वी डोंट नो व्हाट इज आवर बॉडी टाइप, व्हाट टू ईट एंड हाउ टू लिव अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हमारी बॉडी प्रकृति के अनुसार हम कैसे हमारा जीवन जिए ताकि खुशी से रह सकें, फिजिकली फिट हो सके, मेंटली हैप्पी हो सके। इस वीडियो में हम यही नॉलेज को डिकोड करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखेंगे आप तो आसानी से जान जाएंगे कि आपका बॉडी टाइप क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल गाड़ी चलाने जैसा है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने से पहले आपको पता होता है गाड़ी का इंजन कितने सीसी का है, गाड़ी आगे जिस रोड पे आप जाने वाले हैं वो रोड कैसी है, ताकि आप गाड़ी को हैप्पीली और सेफली ड्राइव कर सके। ये लाइफ भी हमारा एक सफर ही है और ये शरीर है उसकी गाड़ी, तो गाड़ी को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। उसको जानना कि गाड़ी कैसे काम करती है, क्या उसमें नहीं डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए। आयुर्वेदा 4 एस्पेक्ट्स पे काम करता है। पहला, व्हाट इज हेल्दी फॉर माय बॉडी, मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायो इंडिविजुअलिटी, मींस मेरे लिए क्या ठीक है। दूसरा है व्हाट इज अनहेल्दी फॉर मी। तीसरी जो चीज है वो है व्हाट मेक्स माय माइंड हैप्पी। और चौथा जो एस्पेक्ट है व्हाट मेक्स माय माइंड सैड। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये तत्व आपस में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से 3 शरीर के दोष बनाते हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, 3 दोष। अंग्रेजी में इसको कहते हैं 3 बायोडायनेमिक फोर्सेस जो हैं। कौन कौन सी हैं वो? वात दोष मींस वात प्रकृति, पित्त दोष यानी पित्त प्रकृति, और कफ दोष। 3 जो दोष या 3 प्रकृति है हमारी बॉडी की। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, मींस 3 टाइप्स ऑफ बॉडी। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले चैनल पे अभी आप पहली बार आए हैं या बार बार आते रहते हैं, छोटा सा रिवाज है चैनल का। चैनल को आते ही सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को दबाना होता है, वो फटाफट कर दीजिए। चलते हैं वीडियो में आगे। और सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति वाले लोगों की। वात प्रकृति मींस ये 2 एलिमेंट्स को मिलाकर बनती है वात प्रकृति। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व और ईथर एलिमेंट यानी आकाश तत्व। अब ये जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं, देयर बॉडी वेट इज ऑन द लोअर साइड, बोलते बहुत अधिक हैं, वेरी टॉकेटिव एंड वेरी रेस्टलेस ऑल्सो। इनको आप गार्डन में बिठा दीजिए, गार्डन की पूरी घास तोड़ते जाएंगे। इनके हाथ में पेन दे दीजिए, टिक 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 करते ही जाएंगे। इनके बाल जो होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, नाखून थोड़े लंबे होते हैं, स्किन इनकी थोड़ी ड्राई होती है। गर्मी का मौसम इनको ज्यादा पसंद है और सर्दी आते ही इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खाने में भी इनको गर्म चीजें ज्यादा पसंद है, ठंडी चीजों को ये थोड़ा अवॉइड करते हैं। यदि आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन इन दिनों आपको ये सिम्टम्स होते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो हो सकता है आपकी बॉडी का जो वात दोष है वो इम्बैलेंस्ड हो। वो सिम्टम्स क्या है? ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ स्किन, टू मच वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन या इरेगुलर बाउल मूवमेंट, या तो पेट में कब्ज रहती है या फिर बाउल मूवमेंट का कोई टाइम नहीं होता, पेन इन बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, फ्लैटुलेंस। देखिए, फ्लैटुलेंस क्या होता है? पेट में आफरा आना। हमारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में इसको आफरा आना बोलते हैं। आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइए। बड़े फनी नाम होते हैं ना, कोई अलग अलग मैंने सुना है इनका। तो आपकी लोकल लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं पेट का आफरे आने को, वो नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सिम्टम और फियर और रेस्टलेसनेस, अबनॉर्मल पल्स रेट यानी क्योंकि बॉडी में एयर एलिमेंट इतना ज्यादा है तो पल्स रेट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि हवा का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, हवा का आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ हवा घूमती है। पैल्पिटेशन हो रही है आपको इन दिनों, धड़कन बहुत बड़ी रहती है, इसका मतलब वात दोष शरीर में इम्बैलेंस्ड है। गर्म चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं इन दिनों, गर्म खाना पसंद आता है, गर्मी का मौसम, गर्म जगह ज्यादा पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली आपका वात जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। तो ये तो हमने कुछ सिम्टम्स की बात की, और यदि इन सिम्टम्स को सही समय पर ठीक ना किया जाए, काफी लंबे समय ये सिम्टम्स हमारे चलें, तो कुछ गंभीर आपको वात संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। वो समस्या जैसे नींद ना आना यानी इंसोम्निया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस, मसल एंड जॉइंट पेन, हेडेक्स, अक्यूट स्ट्रेस,
और साइटिका। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल और ये वात दोष के कारण ही होती है। यहाँ पे हमने बात कर ली वात दोष की, यहाँ पे हमने बात कर ली कि कैसे सिम्टम्स उसके होते हैं। बात कर लेते हैं समाधान की। यदि आपका वात दोष इम्बैलेंस्ड है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। टिप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, यदि वात इम्बैलेंस्ड हो रखा है शरीर में अभी तो रात को 10 बजे से पहले सो जाइए और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाइए। सबसे बढ़िया चीज है वात। ज्यादातर लोग आजकल बहुत लेट सोते हैं, उससे उनका वात इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा है हमेशा फ्रेशली कुक्ड फूड खाइए, ठंडी चीजों को अवॉइड करें। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल लिमिट कीजिए। ठंडा पानी पीना, ठंडी चीजें खा लेना, उससे भी वात एग्रीवेट होता है बॉडी में। होल फूड्स खाइए। होल फूड्स यानी मैदा, चीनी, पैक्ड फूड आइटम, प्रोसेस्ड फूड, इनको थोड़ा अवॉइड करें। अपने खाने में हाई क्वालिटी ऑयल्स और घी का इस्तेमाल करें। घी पे तो मैंने लास्ट अभी वीडियो बनाया ही था पिछला वाला। घी को कैसे खाना है, उसका सही तरीका क्या है, अभी तक बरसों से गलत तरीके से घी खाते आए। एक शरीर की बीमारी को आप घी से क्योर कर सकते हैं। ऊपर मैंने उसका लिंक दिया है आई बटन में, जरूर से देखिए वो वीडियो भी। वात दोष यदि आपका बड़ा हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पाइसेस, गरम स्पाइसेस जैसे अदरक, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, ऐसे स्पाइसेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और अपनी डाइट में फ्रूट्स आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, राइप बनाना, नो कच्चा बनाना, प्लम्स, अंगूर, मैंगो, चेरीज, कीवीज, मेलन्स में मस्क मेलन, वाटरमेलन। और यदि हम सब्जियों की बात करूं तो जो सब्जियां स्वीट और मॉइस्ट होती हैं उनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, जैसे गाजर, बीट, कद्दू, मटर। और जिन सब्जियों को आपको अवॉइड करना है वो है पनीर, आलू, सभी प्रकार की गोभियों को अवॉइड करें अपनी डाइट में। बट याद रखें आप जो भी सब्जी को इंक्लूड कर रहे हैं वो फ्रेशली कुक्ड होनी चाहिए, स्टीम्ड होनी चाहिए, बॉइल्ड होनी चाहिए। कच्ची सब्जी खाएंगे तो शरीर का वात एग्रीवेट होगा। उसके अलावा ड्राई फ्रूट, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि दे आर अ गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स, तो उनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको वात को बैलेंस करना है तो योगा रेगुलरली करें। जब भी बात योगा की आती है तो मैं अपना प्रोडक्ट आपको बता देता हूं। 90 डेज 90 मिनट्स रोजाना लाइव क्लास मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं, नीचे मैंने उसका लिंक भी दिया है आपको। ये तो हमने बात की वात प्रकृति के लोगों की। अब हम बात कर लेते हैं पित्त प्रकृति के लोग। पित्त प्रकृति यानी पित्त दोष 2 एलिमेंट्स को मिला के बना है। पहला फायर एलिमेंट, दूसरा वाटर एलिमेंट। अब देखिए फायर एलिमेंट है शरीर में, मीन्स पैशन, एम्बिशन, एंथुजियाज्म, तो दे आर वेरी एक्टिव, स्मार्ट, गुड लुकिंग, डायनेमिक, इंटेलिजेंट, बट शॉर्ट टेम्पर्ड। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शार्प नोज, शार्प आईज, बड़े शार्प फीचर्स होते हैं पित्त प्रकृति के। उसके अलावा दे हैव रोजी लिप्स, पिंक नेल्स, वेल बिल्ट, लेकिन हेयर लॉस इनको बहुत होता है क्योंकि फायर इतनी ज्यादा होती है तो बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल सफेद भी जल्दी होते हैं। ये मैंने कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताया आपको पित्त प्रकृति के लोगों की, लेकिन आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। लेकिन फिर भी आपको आगे जो मैं बताने वाला हूं वो कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका शरीर का पित्त दोष जो है वो इम्बैलेंस्ड हो। आपको बहुत ठंडी चीजें खाने का मन करता है क्योंकि शरीर में गर्मी इतनी है कि शरीर अपने आप ही ठंडी चीजों की मांग करता है। येलो कलरेशन ऑफ स्किन, वीकनेस हो रही है, इंक्रीज्ड एंगर एंड एजिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज्यादा भूख लगना या बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह में दुर्गंध, बिटर टेस्ट इन माउथ। यदि आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है आपका पित्त जो है वो इम्बैलेंस्ड हो। जैसे मैंने बताया पित्त प्रकृति वाले फायर एलिमेंट इनमें होता है, तो पैशन, एम्बिशन, और बहुत ज्यादा किसी भी काम के लिए पैशनेट होते हैं, खुद इतने पैशनेट होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम में इनको परफेक्शन चाहिए। तो खुद तो परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं लेकिन दुनिया परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकती, इसलिए इनको गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन बहुत होती है, गुस्सा बहुत आता है। यदि आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है आपका पित्त इम्बैलेंस्ड हो। पित्त काफी समय तक इम्बैलेंस्ड रहे तो आपको कुछ पित्त संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर, इन्फ्लेमेशन इन स्टमक और ईसोफेगस, यानी खाने का जो पाइप होता है उसको ईसोफेगस बोलते हैं। स्किन डिसऑर्डर लाइक एक्जिमा, सोराइसिस, माइग्रेन, एसिड रिफ्लक्स, लो ब्लड प्रेशर, जॉन्डिस, ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये पित्त दोष के कारण होती है। हमने बात की इन सिम्टम्स की, बीमारियां जो पित्त दोष के कारण हो सकती है। अब समाधान की बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका पित्त दोष इन दिनों इम्बैलेंस्ड है तो क्या कर सकते हैं। देखिए पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए सबसे जो अच्छी रेमेडी है वो है एक अच्छा आप दिनचर्या बनाएं। आयुर्वेद में इसको दिनचर्या बोलते हैं, यानी आपका खाने का समय तय करें, आपका काम करने का समय तय करें, आपका स्लीपिंग टाइम तय करें। क्योंकि आप लोग इतने पैशनेट होते हो पित्त प्रकृति के लोग, आपका कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, जिसके कारण जो आग होती है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाती है, अपना ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यदि आपका पित्त इम्बैलेंस्ड है तो घी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। दिन में 2 बार कम से कम मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा, आपके जितना भी जो फायर एलिमेंट है उसको पैसिफाई करेगा।
आपके एंगर, इरिटेबिलिटी और इमोशंस को स्टेबल करने में आपको मदद करेगा। और स्पेशली मैं योगा की बात करूं पित्त प्रकृति वाले के लोगों के लिए, तो इनको इंटेंस योगा करना चाहिए। इंटेंस यानी अच्छे से योगा करना चाहिए, पसीना पसीना हो जाए। अगेन वापस अपनी प्रोडक्ट को मैं बता देता हूं, 90 डेज विद हेमंत वेज, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। इनको हमेशा पॉजिटिव, मोटिवेटिंग और हैप्पी लोगों के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि इनमें फायर एलिमेंट इतना है। इस फायर एलिमेंट को यदि गलत दिशा मिल जाए तो जैसे मैंने बताया वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हो जाती है। इसलिए इनको नेचर के साथ रहना चाहिए। नेचर के साथ या तो इनको मॉर्निंग में जल्दी उठ के नंगे पैर घास पे वॉक करना चाहिए। दिन में कम से कम आधा 1 घंटा तो नेचर के साथ जरूर बिताना चाहिए। एल्कलाइन डाइट इनको खानी चाहिए। एल्कलाइन डाइट क्या होती है? आपकी बॉडी ज्यादातर एसिडिक साइड में होती है। मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया था कि किस प्रकार हमारी एसिडिक साइड की बॉडी को हम एल्कलाइन बना सकते हैं। देखिए बॉडी का आइडियल पीएच क्या होना चाहिए? 7.5 से 8.5 के बीच में। तो अपनी बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन कैसे बनाएं, ऊपर मैंने लिंक दिया है। तो पित्त प्रकृति वाले स्पेशली एल्कलाइन डाइट उनको खानी चाहिए। तो ये तो हमने बात की पित्त प्रकृति के लोगों की क्या सिम्टम्स, कैसे इंबैलेंस हो रहा है और कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कफ प्रकृति के लोगों की। कफ प्रकृति बनती है 2 एलिमेंट से, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। दोनों ही सबसे ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अगर बात करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो कफ प्रकृति सबसे बढ़िया प्रकृति होती है, बशर्ते कफ आपके शरीर में बैलेंस्ड रहे। ये लोग बहुत ही मस्त होते हैं, हैप्पी रहते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप इंसान होते हैं, बट लेजी हो जाते हैं यदि कफ प्रकृति इनकी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाए तो। पित्त प्रकृति वाले लोगों को, फायर एलिमेंट वाले लोगों को आलस आता नहीं है, इनका आलस जाता नहीं है। बड़े मनमोजी होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, इनफैक्ट अपने खुद की शरीर की भी परवाह नहीं करते। मतलब इनको गाड़ी चाहिए लंबी, उसमें म्यूजिक चाहिए लाउड, ऐसे टाइप लोग होते हैं, बड़े अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अब मैं बात करूं इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में तो ये थोड़े भारी भरकम होते हैं, शाइनी इनके बाल होते हैं, शाइनी स्किन होती है, बड़े डिस्पैशन में रहते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, बड़ा डिस्पैशनेट रहते हैं। लेकिन वो कफ ज्यादा बढ़ जाए बॉडी में तो वो डिस्पैशन जो है वो डिप्रेशन में बदल जाता है। तो आप पाएंगे डिप्रेशन जब भी आता है तो सबसे पहले आलस आता है। आलस क्यों आता है? आलस कफ शरीर में जब ज्यादा बढ़ जाता है उसके कारण आलस आता है। यदि आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते लेकिन आपको इन दिनों ये सिम्टम्स हो रहे हैं जो आगे मैं बताने वाला हूं, तो हो सकता है आपकी बॉडी का भी कफ जो प्रकृति है, आपकी बॉडी का कफ दोष थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो। वो सिम्टम्स हैं लैक ऑफ रूटीन, डिप्रेशन, इर्रेगुलर स्लीपिंग, टाइम को टाइम ही नहीं है सोने का, इनटेक ऑफ टू मच डेयरी, ज्यादा घी दूध मक्खन खाने से भी हमारे शरीर का कफ जो है बिगड़ जाता है, लिथार्जी, आलस रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। नो एक्सरसाइज, यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी कफ जो है शरीर का बिगड़ जाता है। और यदि ये कफ काफी समय तक बिगड़ा हुआ रहे शरीर में तो उससे होता क्या है, आपको कुछ कफ संबंधित गंभीर समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, इंडाइजेशन, साइनाइटिस, गॉइट्रे, ब्रोंकाइटिस और डायबिटीज जैसी समस्या भी कफ इम्बैलेंस होने के कारण ही होती है। समस्या की बात कर ली, अब समाधान की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है इन लोगों के लिए, ऑलवेज बी एक्टिव। पूरे 24 घंटे एक्टिव रहने का कोशिश करें। योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी करें लेकिन पूरे दिन एक्टिव रहें। दूसरा जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट में स्पाइसेस को इंक्लूड करें और बिटर टेस्ट वाली चीजें जैसे करेला, जामुन, नीम का जूस, ऐसी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, उससे भी कफ बैलेंस होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत लोगों को पता नहीं है, वो है दिन में यदि आप कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो दिन में कभी मत सोइए, दिन में आराम ना करें। बाकी लोग दिन में छोटा सा नैप ले सकते हैं लेकिन इन लोगों को पूरे दिन एक्टिव रहना है, किसी न किसी चीज में अपने आप को एंगेज करके रखना है। बात कर लेते हैं इनकी डाइट की, तो इन लोगों को ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए, ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, जैसे मेलन्स, कुकुम्बर, ऐसे सारे फ्रूट्स, मैंगोज, बनाना, इनको स्वीट चीजों को भी इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा विटामिन सी वाले फ्रूट इनको जरूर खाने चाहिए, जैसे कीवी, ऑरेंज, आंवला, पियर्स, मौसमी। डेयरी का इंटेक इन लोगों को कम करना चाहिए क्योंकि ज्यादा डेयरी का इंटेक करने से कफ जो है वो इम्बैलेंस होता है। बात करते हैं ऑयल की, तो इनको कैसा ऑयल यूज करना चाहिए खाने में? इनको ऑयल यूज नहीं करने चाहिए, ऑयल की जगह घी करना चाहिए और वो भी बहुत थोड़ा सा घी का उपयोग करना चाहिए। बात करें स्पाइसेस की, तो सारे स्पाइसेस ये खा सकते हैं बट स्पेशली सॉल्ट का इंटेक इनको कम करना चाहिए क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो भी बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखता है, तो सॉल्ट का इस्तेमाल कम, बाकी सारे स्पाइसेस ये ले सकते हैं। तो ये हमने कुछ कॉमन बातें की कि आप अपने कफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं यदि आपका कफ जो है बॉडी में इम्बैलेंस्ड है। ये 3
प्रकृतियां, यानी 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, वात दोष, वात प्रकृति, कफ दोष, कफ प्रकृति, पित्त दोष यानी पित्त प्रकृति। ये 3 कॉमन दोष है। उसके अलावा ये भी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन आप बोलेंगे यार कुछ कैटेगरीज में मैं दोनों कैटेगरीज में फॉलो करता हूं, तो हो सकता है आप 3 और दोष आपस में बनते हैं। वो कौन कौन से दोष हैं? वात पित्त, वात कफ और वात पित्त, मतलब आपस में एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी करते हैं। तो ये जब हमको पता होता है हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, तो आप इजीली अपनी बॉडी को भी फिट रख सकते हैं और अपने माइंड को भी हैप्पी रख सकते हैं। तो आयुर्वेदा केवल फिजिकल बॉडी की बात नहीं करता, वो आपके मन, आपकी इमोशनल हेल्थ की भी बात करता है। यदि आप इजीली अपने वात पित्त कफ को बैलेंस कर पाएं, आयुर्वेद कहता है यदि तीनों चीजें बैलेंस हो पाएं तो आप बहुत ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए शत आयु, यानी 100 साल जीने का। उस पर हम कभी और वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, पसंद आया चाहे ना आया, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप जुड़ना चाहते हैं हेमंत वेज ऑनलाइन ट्रेनिंग से, नीचे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एंड में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं जो हर वीडियो में कहता हूं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।